बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, आज मैं आपको जो इस वीडियो में इंफॉर्मेशन शेयर करने जा रही हूँ वो इस पूरे केस का एक टर्निंग पॉइंट है, एक ऐसा टर्निंग पॉइंट जिसके ऊपर अभी तक गौर नहीं किया जा रहा था। कदीर को दोबारा से शामिल तफ्तीश किया गया है और इस शामिल तफ्तीश करने के पीछे कुछ बहुत ही खास बातें हैं। कुछ ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं, कुछ ऐसी बातें पुलिस तक पहुंची हैं और कुछ ऐसा किया है कदीर ने जिसने उसे मशकूक बना दिया है। मेरे कुछ ज़राए हैं जिनका ये भी कहना है कि इसे शामिल तफ्तीश ख़ास तौर पर उसके ससुर के कहने पर किया है। ये मैं आपको बहुत ही मुस्तनद ज़राए से ख़बर दे रही हूँ। उसके पीछे वजह क्या है, कहानी क्या है, जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये कहानी अब एक बिल्कुल ही टोटल डिफरेंट रुख लेने जा रही है। उसके बाद कदीर की बहन सबा, जिसे कहा जा रहा था कि वो इसमें शामिल नहीं है और शायद उसको रिलीज़ कर दिया गया है, उसके बारे में भी अब ये कहा जा रहा है कि उसे एक बार फिर से शामिल तफ्तीश किया जाएगा, क्योंकि शवाहिद कुछ इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि सबा भी इसमें शामिल थी, लेकिन उसे क्लीन चिट दी गई है। उसने अपने आप को बचाने के लिए एक हरबा इस्तेमाल किया था, लेकिन अब वो हरबा उसके काम नहीं आ रहा। तीसरी बात आपको बताऊं कि ज़ारा के वालिद जो है उनकी जान को ख़तरा है। किस तरह से ये भी कुछ चीज़ें सामने आई हैं और शायद यही वजह है कि उन्होंने कदीर को शामिल तफ्तीश करने के लिए अपना एक कंसेंट दिया है कि इससे तफ्तीश की जाए, क्योंकि मुझे कुछ शकों को शुबहात है। ये मुझे बताया गया है, ये मैं आपको कुछ ज़राए से ही खबर पहुंचा रही हूँ। उसके बाद कुछ चीज़ें कदीर के हवाले से, कुछ उसकी बहन के हवाले से, और उसके बाद ज़ारा के बारे में कुछ बातें जो गर्दिश कर रही थी, ज़रा उनको भी एक दफ़ा मैं क्लियर कर दूं। अपनी वीडियोस में मैं बताती तो रही हूँ, लेकिन गुज़िश्ता दिनों हमारे बाकी सारे बहन भाई हैं, यूट्यूबर्स जितने भी एफर्ट कर रहे हैं, मैं उनके एफर्ट को सराहूँगी, क्योंकि हम सब ज़ारा की आवाज़ उठा रहे हैं। इस वक्त ज़ारा का केस जो है एक बड़े ही हादसे से जो है दो चार हो सकता है अगर इसको इंटेलिजेंटली हैंडल ना किया गया। उसकी वजह भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि देखिए, मैं बल्कि शुरू में ही बता देती हूँ, कदीर जो है वो बेसिकली ज़ारा का शौहर है। अगर खुदा न खास्ता ज़ारा के वालिद को कुछ हो जाता है तो उसके बाद कदीर ही वो सब है जो माफ़ करने का हक या नहीं रखता या रखता है। अब कदीर के ससुर की ज़िंदगी को ख़तरा है, कहा यह जा रहा है। कुछ रिपोर्टर्स ये क्लेम कर रहे हैं, कुछ जर्नलिस्ट जो बहुत क्लोजली इनके केस के साथ जुड़े हुए हैं, उसी इलाके के रहने वाले हैं, वो कहते हैं कि खदशा है कि कहीं कदीर अपने ससुर को स्लो पॉइजन ना कर दे, जिस तरह से मुबैना तौर पर उसकी वालदा ने अपनी बेटी को स्लो पॉइजन किया था। ये देखिए खबरें हैं जो सामने आ रही हैं। अब उसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कदीर के ससुर को कुछ हो जाता है, खुदा ना खास्ता, तो फिर इस केस में कदीर जो है वो ऑल इन ऑल होगा। कदीर के ऊपर शकों को शुबहात की एक वजह यह भी है कि कदीर को जिस वक्त पुलिस ने पहले बुलाया था तफ्तीश के लिए, क्योंकि उसे जानना जरूरी था कि क्या हुआ, आखिरी बात क्या हुई, क्यों उसने बीवी को यहां भेजा, बीवी ने आखिरी बात उसे क्या कही थी, किसी डर और खौफ का इजहार किया था, तो वहां पर पुलिस ने कहा कि हमें ऐसा लगा कि कदीर बहुत सी बातें जो है वो छुपा रहा था। शायद हमने उसे मार्जिन दे दिया कि वो इस वक्त गम गुस्से की हालत में है, तकलीफ में है। एक तरफ उसकी माँ बहन है, दूसरी तरफ उसकी बीवी है, उसके बच्चे की माँ है। लेकिन अब जब उन्होंने चीज़ों को और तरह से एनालाइज किया है तो वो ये कहते हैं कि कदीर ने बहुत सी बातों का जवाब जो वो सही दे सकता था उसने नहीं दिया। देखिए, ये बात तो मैं भी कहती हूँ कि जितना बड़ा दुख है इस वक्त ज़ारा के वालिद का, उतना बड़ा दुख तो किसी का भी नहीं है। तो अगर ज़ारा के वालिद जो है इस वक्त इतना अपने आप को कंपाइल करके और इतनी हिम्मत दिखाते हुए हर यूट्यूबर, हर जर्नलिस्ट को सवालों को उनके जवाबात दे रहे हैं, तो ज़ारा का शौहर क्यों नहीं दे सकता? वो ये कहकर हर दफ़ा साइड पर हो जाता है कि मैं इस वक्त इस हालत में नहीं हूँ। ठीक है, आपका दुख बहुत बड़ा है, लेकिन मैंने एक बार एतराज़ भी किया था कि जब उससे सवाल किया गया कि अगर आपकी माँ और बहन आपसे माफ़ी मांगे तो क्या आप उन्हें माफ़ कर देंगे, तो उसने कहा अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। उसका ये जुमला जो है उसने मुझे भी थोड़ा इसके बारे में डाउट्स मेरे जहन में आए थे, और मुझे ये जुमला उसका अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि एक कातिल के लिए, एक जालिम के लिए, वो फिर माँ नहीं रहती, वो फिर बहन नहीं रहती, उसके लिए आपका जुमला होना चाहिए था कि मैं हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा, मेरे बच्चे की माँ की वो कातिल है। अगर वो आपकी माँ है तो ये भी उस बच्चे मासूम शाफे की माँ थी। तो यहाँ पर मुझे भी कुछ शक्कों को शुबहात थे, लेकिन अब इन शक्कों को शुबहात का इजहार पुलिस कर रही है और जराए बता रहे हैं कि गालिबन ज़ारा के वालिद ने भी इस चीज़ में अपनी रजामंदी जाहिर की है कि आप कदीर को शामिल तफ्तीश करें। अब दो चार बातें जो ज़ारा के बारे में कही जा रही थी वो मैं क्लियर कर दूँ, और उसके बाद कदीर के बारे में एक बहुत बड़ा इंकिशाफ करूंगी। अच्छा, ज़ारा के बारे में ये कहा गया था कि जनाब ज़ारा जो है वो 7 माह की हामला है, किसी ने कहा 9 माह की हामला है। लेकिन मैं बड़ी माजरत के साथ उन यूट्यूबर्स से जिन्होंने ये बातें की कि जी बच्चा जो था उसको जिंदा निकाल लिया गया, और ये वो चीज़ें प्लीज़ ये मत कहिए, क्योंकि ये बात दुरुस्त नहीं है। ज़ारा के वालिद ने भी ये बात कही है, मेडिकल रिपोर्ट से भी ये मैंने सुनने में आया है कि ये बात साबित हो गई है कि वो बिल्कुल हामला नहीं थी, और उसके शौहर ने भी
भी ये बात कही है कि मेरी बीवी हामला नहीं थी। देखिए, अगर ऐसी बात होती तो अपनी भाभीयों को बताती, भाभियाँ ही ज़रूर बता देती और उनके वालिद को बता देती, तो ऐसी कोई बात नहीं थी। तो सनसनी के लिए इतना ज़्यादा हमें नहीं जाना उस तरफ, और आप प्लीज़ ज़रा चीज़ों को क्लियर रिपोर्टिंग करें, जो सही है वो करें, और बहुत से लोग बहुत अच्छी रिपोर्टिंग करें, हर एक के अपने अपने ज़राए हैं, और अगर कोई बात मेरी बात से कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है तो वो उनके ज़राए हैं, बता रहे होंगे, यकीनन वो अपनी रिपोर्टिंग करें। मैं किसी के ऊपर उस तरह से नहीं कहूँगी कि वो गलत कह रहे हैं या सही कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे बात बिल्कुल ही हिलेरियस है और बिल्कुल ही ऐसी है कि जिसका ना सर है ना पैर है, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बताना पसंद करती हूँ, इसलिए कि आप लोग मेरे व्यूअर्स हैं, मेरी ऑडियंस है। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब कदीर की तरफ, जिसने कुछ तो बातों में हेर फेर किया है, कुछ गलत बयानी भी की है, यहाँ तक कि मैंने आपको बताया था कि उसने एक झूठ भी बोला था। उसने झूठ ये बोला था कि मेरी माँ और मेरी बीवी में कोई इख्तलाफात नहीं थे, कोई मसला नहीं था, जबकि ये सरासर झूठ था। कदीर को बहुत अच्छे से पता था, उसकी भाभीयों ने भी ये बात बताई है ज़ारा की, कि कदीर को मालूम था कि उसकी बीवी जो है, उनकी सास और अपनी नंद के साथ मामलात बहुत तल्ख हैं। उसके बावजूद कदीर ने इन हालात में अपनी बीवी को क्यों भेजा? तो एक रिपोर्टर है और जर्नलिस्ट है, उसी इलाके में होते हैं, उनकी फैमिली को भी बड़े अच्छे से जानते हैं, उन्होंने ये बात क्लेम की है, क्योंकि उनकी बहुत सी खबरें जो है वो सही थी, मैं पहले सुनती रही हूँ, इसलिए मैं उनकी बात को कोट अनकोट करती हूँ। उनका ये कहना है कि उनके ज़राए कहते हैं कि कदीर ने गालिबन एक दूसरी शादी की हुई है, उससे अपनी मर्जी से अपनी बीवी को उसने अपनी मर्जी से यहाँ पाकिस्तान भेजा था, और वो जानता था कि उसकी माँ और बहन जो हैं वो किस कदर सख्त दिल हैं, उसके बावजूद उसने अपनी बीवी को गालिबन यहाँ मरने के लिए भेजा था। ये क्लेम वो करते हैं। साथ ही साथ वो ये भी क्लेम करते हैं कि उनके ससुर को सख्त खतरा है उनकी जान को, क्योंकि कदीर जो है अपनी माँ और बहन को माफ़ करने का इस्तेकाक रखता है, अगर तो उसके वाली वारिस यानी कि वालिद जो हैं वो इस दुनिया में ना रहे, तो ये भी डर है कि खुदा न खास्ता वो उनको स्लो पॉइजन कर सकते हो। जब से कदीर के कुछ इंटेंस उनको भी पता लगे हैं, तो उन्होंने भी इस खदशे का इजहार किया है, यानी कि ज़ारा के वालिद ने, कि मुझे ये खदशा है कि वो अपनी माँ और बहन को माफ़ कर सकता है, क्योंकि वो उसका खून है। और उसके बाद कदीर को एक बार फिर से शामिल तफ्तीश करना भी इस तरफ निशानदेही करता है कि गालिबन ज़ारा के वालिद ने ही कदीर को शामिल तफ्तीश करने का कहा है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाह रही थी। उसके अलावा सबा जो है, सबा जो कि इसकी बहन भी है, उसको पहले तो ये कहा गया कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानती, उससे तफ्तीश की गई, उसने बताया कि मुझे तो कुछ भी नहीं पता था, मैं तो उसे वहाँ मिलने गई थी। अब सबा वो है जो कि उस वक्त वहाँ पर मौजूद थी, उसने खाना भी बनाया और ज़ारा के वालिद वगैरह सबके लिए वहाँ पे खाना तैयार कर रही थी या जो भी था। तो उसने ये कहा था कि मैं तो अभी उम्रा करके आई हूँ, मुझे तो यास्मीन का सुबह फ़ोन आया था कि मेहमान आ रहे हैं तो तुम भी आ जाओ, तो मैं इसलिए घर आ गई थी। लेकिन अब ये बात मालूम हो रही है कि सबा जो है उसको सिर्फ एक सेफ पैसेज दिया जा रहा है कि तुम तो अपनी जान बचा लो, और सबा जो है उसको भी इस तमाम कारनामे का पता था, और उसको उस वक्त बुलाने का मकसद ये था कि वो इनकी ढाल बने। वो उस वक्त तो वीडियो में नहीं आई सीसीटीवी में कि जब ये तमाम प्रोसेस हो रहा था, लेकिन उसको बुलाकर उसे अपने साथ शामिल किया गया ताकि वो उनकी मजबूती में और उनके आगे दीवार ढाल बनने में काम आए, ताकि 2 से वो 3 हो जाएं और मर्दों को वो जवाब दे सकें। तभी ज़ारा के वालिद कहते हैं कि मैंने अपने भाई को फ़ोन किया, क्योंकि मुझे इनके अतवार से लग रहा था, इनके तरीक़ों से लग रहा था कि ये कुछ मसला क्रिएट करना चाह रहे हैं, जिस तरह से वो मुझे मेरी बेटी के बारे में नहीं बता रहे थे। तो यहाँ पर सबा जो है उसके बारे में भी ये बात अभी सामने आ रही है कि वो भी किसी तरह से इस तमाम तर मामले में शामिल है। गो यास्मीन ने उसको ज़रूर बुलाया था, लेकिन अच्छा, अब एक और चीज़, ज़ारा के 2 फ़ोन के बारे में मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। फ़ोन फोरेंसिक के लिए भेजा हुआ है। अलबत्ता कुछ लास्ट कॉल्स और वीडियोज़ जो हैं उनके बारे में कहा जा रहा है कि कदीर के फ़ोन से वो गालिबन हासिल की गई हैं, जो कि उनके दरमियान कम्युनिकेशन थी। लेकिन ज़ारा का फ़ोन जो है वो फोरेंसिक के बाद ही पता लगेगा कि उसमें से क्या कुछ मिलता है, क्योंकि वो डैमेज्ड है। उसके बाद 3 फ़ोन और जो है वो पुलिस के पास हैं, जिनमें से एक उसकी नंद यास्मीन का है, एक नवीद का है, और तीसरा फ़ोन गालिबन उस लड़के का है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि सुगरा जो है वो शायद मोबाइल इस्तेमाल नहीं करती थी। और ये अभी तक की तमाम अपडेट्स हैं इस केस में, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर लूँ, क्योंकि मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ खबरें दे रहे हैं, और मुझसे आप लोग पूछ रहे थे कि क्या सच है क्या झूठ है, तो ये मैंने आपको सब कुछ बता दिया। लेकिन इस वक्त कदीर का दोबारा शामिल तफ्तीश होना और उसके ऊपर जो अब इल्ज़ामात लग रहे हैं और कुछ चीज़ें जो हैं उससे भी मशकूक बना रही हैं। उसकी दूसरी शादी के बारे में आपको बताती चलूँ कि एक सहाफ़ी है, उन्होंने ये क्लेम किया है, वही सहाफ़ी जिनने कुछ पहले भी उनके बारे में कुछ बातें ऐसी बताई थी, और बड़ा डिटेल वो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि लगता ऐसे है कि कदीर ने सुनने में आ रहा है कि शायद उसने एक शादी और कर ली है, की हुई है, और गालिबन वो भी बीवी
बीवी से छुटकारा हासिल करना चाहता था, तभी उसने उसको पाकिस्तान भेजा था। ये उनका क्लेम है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रही। हो सका तो शायद मैं उनका इंटरव्यू भी करूं, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि क्या सच है और क्या झूठ है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अलबत्ता तफ्तीशी अफसरान से जो मालूमात हासिल हुई हैं उनमें अब ये कहा जा रहा है कि कुछ शुबहात कदीर की तरफ भी जा रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।